किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फार्मिंग। और आज एक नया विषय लेकर के आया हूँ। एक किसान जो हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्होंने बैंगन के कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजे थे। और उसमें एक बीमारी है या उसमें एक कीड़ा है, ये क्या है? तो बैंगन के फलों पर सफ़ेद धब्बे बन रहे हैं। यानी बैंगन नॉर्मली या तो वाइट होता है या पर्पल होता है या ग्रीन होता है। अगर हम कहें तो उनके जो पर्पल बैंगन हैं, उनके फलों के ऊपर सफ़ेद धब्बे बन रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज इसका कारण और समाधान हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके बैंगन के जो आपने लगा रखे हैं उनके फलों के ऊपर भी इस तरह के, जैसा आप देख रहे हैं, सफ़ेद या चिट्टेदार धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई किसान इसे कोई बीमारी समझकर बार बार फफूंदनाशक का स्प्रे कर देता है, लेकिन फिर भी समस्या ठीक नहीं होती। तो आज हम जानेंगे कि ये जो समस्या आ रही है, बैंगन के फल पर सफ़ेद धब्बे क्यों बनते हैं, यह बीमारी है या कीट है, या किसके द्वारा ये नुकसान हो रहा है, और इसके कारण से उत्पादन के साथ साथ बाज़ार भाव पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसका सही नियंत्रण कैसे करें, तो हमारे इस वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको सबसे प्रभावी नियंत्रण उपाय बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि समस्या को पहचानना। आप समस्या जो भी है उसको सबसे पहले पहचानिए। सबसे पहले फलों को आप ध्यान से देखें। इन बैंगन पर सफ़ेद, भूरे या सिल्वर रंग के निशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ फलों पर यह हल्का निशान है और कुछ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि फल सड़ नहीं रहे हैं, जैसे उसमें फ्रूट बोरर लग जाता है या कुछ इस तरह की समस्या आ जाती है, और अंदर से ये सामान्य दिख रहा है। लेकिन बाज़ार में ऐसे जो फल हैं, उसका कीमत बाज़ार में नॉर्मल जो बैंगन का की कीमत मिलती है उससे काफ़ी कम मिलता है या कम बिकते हैं, या इसलिए समय पर रहते अगर इस कारण को नहीं पहचाना जाए तो आपको, किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है या उठा भी रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़े एरिया में करीब 7 से 8 एकड़ में बैंगन लगा रखा है, और ये समस्या उनको इस बार आई है। तो इसका अगर कारण की बात करते हैं तो कारण में सबसे पहला आता है थ्रिप्स। थ्रिप्स बहुत ही छोटा कीड़ा है, इसको कीट की संज्ञा दी जाती है, बीमारी नहीं है। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण थ्रिप्स कीट हो सकता है, और चांसेस रहता है कि यह थ्रिप्स के कारण ही होता है। थ्रिप्स बहुत छोटे कीट होते हैं और जिनको हम खुली आंखों से देखना बहुत ही कठिन होता है। कई लोग तो थ्रिप्स को पहचानते भी नहीं हैं, और ये छोटे फलों और फूलों पर बैठकर उनकी बाहरी सतह को खुरेदते रहते हैं, खुरचते रहते हैं, उनका रस चूसते हैं। जब फल छोटा होता है तब नुकसान होता है, लेकिन इसके निशान फल जब बड़ा होने पर, इसका जो निशान है जो उन्होंने फूल और छोटे अवस्था में किया था, बड़ा होने पर दिखाई देना शुरू कर देता है। फल पर आप देखेंगे कि चांदी जैसे धब्बे या सफ़ेद चिट्टे बन जाते हैं, सफ़ेद दाग बन जाते हैं। इस तरह से यदि आपके खेत में पत्तियां मुड़ रही है और फूल झड़ रहे हैं, फल पर सिल्वर धब्बे बन रहे हैं, तो थ्रिप्स की संभावना बहुत अधिक है। क्या क्या मैंने बोला कि अगर पत्तियां मुड़ रही है, फूल झड़ रहे हैं और फल पर सिल्वर धब्बे बन रहे हैं, तो थ्रिप्स की संभावना, सिल्वर का मतलब चमकीला चांदी की तरह। दूसरा इसका जो कारण हो सकता है वो है माइट। माइट यानी जिसको हम लाल मकड़ी भी कह सकते हैं। गर्मी और सूखे मौसम में इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से बैंगन पे फैलता है, और माइट जो है वो पत्तियों का की निचली सतह पर रहती है और वहीं से पत्ती का रस चूसती है। इस कंडीशन में आप कई बार देखेंगे कि पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जो पौधा है वो कमज़ोर दिखने लगेगा, बहुत जल्दी ही जो हरे पत्ते हैं वो पीले होकर के गिरने लगते हैं, और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि जो पौधा है पूरी तरह से पत्ता विहीन हो जाता है, यानी पत्ते की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। इसके साथ ही फल की सतह पर भी आप देखेंगे कि खुरदरे कुछ धब्बे, सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। तो यदि पत्तियों के नीचे
जाला जैसा बन जाए, जैसे मकड़े का जाला होता है, तो माइट की संभावना इसको समझना चाहिए। तो ये दो कारण मुख्य कारण है। इसके अलावा एक कारण और भी हो सकता है कि कई बार कई स्थानों पर मैंने देखा है कि तेज़ हवा चलती है, तो कभी कभी तेज़ हवा के कारण फल, जो छोटे फल होते हैं, वो डंठलों से या पत्तियों से या शाखाओं से रगड़ खाते रहते हैं। इससे भी हल्के सफ़ेद निशान बन सकते हैं। लेकिन यदि पूरे खेत में बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि जो फल है या बैंगन जो है वो प्रभावित है या बैंगन का फल प्रभावित है, तो कारण केवल घर्षण नहीं हो सकता, ये कुछ एक फलों में हो सकता है, बल्कि कीट होने की संभावना ज़्यादा है। तो खेत की जांच अगर हमको करना है तो किसान भाई खेत में जाकर 10-20 पौधों को जांच करें, पत्तियों के नीचे देखें कि वहाँ पे कोई समस्या तो नहीं है। यदि छोटे पीले या भूरे कीट दिखाई दे तो समझ लीजिए कि ये थ्रिप्स हो सकता है। यदि बारीक जाला दिखाई दे तो समझ लीजिए माइट है। खेत में कई बार ऐसा होता है कि पीले या नीले स्टिकी ट्रैप भी लगाया जाता है, तो इन पर कीट आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। आप उससे भी पहचान सकते हैं कि जो हम ट्रैप लगाते हैं कि कौन सा कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा है। यदि थ्रिप्स का प्रकोप है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला है कि कीड़े को मारना या कीड़े को हमारे को बैंगन के पौधे से हटाना। तो उसमें स्पिनोसेड आता है 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, या फिप्रोनिल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का स्प्रे कर सकते हैं इसको डाल करके। यानी स्पिनोसेड जो है वो 0.3 करीब 15-45 4.5 ml आपने एक पंप में डालना है, और फिप्रोनिल है करीब 15 ml आप डाल करके दोनों में से किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं। यह है थ्रिप्स के लिए। और यदि माइट का प्रकोप है तो प्रोपारजाइड जो होता है, जो 2 ml प्रति लीटर, ये या स्पायरोमेशिफेन जो है वो 1 ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव किया जा सकता है। यानी करीब दोनों का 2 ml प्रति लीटर, यानी कि 15 लीटर में आपने 30 ml डालना है। दूसरे को स्पायरोमेशिफेन जो है वो करीब 15 ml प्रति लीटर प्रति पंप पानी में आप डाल सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसको सुबह या शाम के समय ही स्प्रे करें। पत्तियों की निचली सतह पर दवा बहुत अच्छी तरह पहुंचाएं, नहीं तो माइट या थ्रिप्स जो है वो मरेंगे नहीं। इसलिए आपको हर हालत में पत्तियों की निचली सतह पर भी स्प्रे करते समय ध्यान रखना है। इसके अलावा कई जो है जैविक उपाय की बात करते हैं या प्राकृतिक उपाय की बात करते हैं, तो जो किसान जैविक खेती करते हैं उनके लिए भी नीम का तेल जो है, जो 1500 से लेकर के 3000 ppm का है, उसमें 5 ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल यानी कि नियंत्रण कर सकते हैं। ये जो थ्रिप्स और माइट हैं ये चले जाते हैं या हट जाते हैं। इसके साथ ही खेत में जो हमारा है वो साफ रखें, उसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। अधिक नाइट्रोजन खाद देने का प्रयोग, जैसे यूरिया वगैरह का प्रयोग, उसको वो अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों, आज जो मैंने बात कर रहा था आपको कि बैंगन के फलों पर दिखाई देने वाला जो ये सफ़ेद धब्बा, अधिकांशतः जो आपने देखा होगा कि अधिकांश मामलों में थ्रिप्स या माइट के कारण ही बनता है। यानी ये एक बीमारी नहीं है, ये कीट की समस्या है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान किसान को कई बार उठाना पड़ता है। यह समस्या शुरू में छोटी लगती है, लेकिन बाज़ार में जब आप जाएंगे तो फलों की गुणवत्ता को देख करके कीमत दोनों प्रभावित होती है। लोग इसके खरीदने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। तो समय पर पहचान और सही नियंत्रण से आप इस नुकसान को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। यदि आपके खेत में भी ऐसी कोई समस्या है तो आप उसकी फ़ोटो कमेंट में भेज सकते हैं या साझा करें। मैं इसकी पहचान करने की कोशिश करूँगा। और अगर